आप बीजेपी को ज्वाइन नहीं किए होते तो आप में और पवन सिंह में क्या अंतर होता? बीजेपी को जो तन मन धन से समर्पित होके जो है मदद करता है ना, उसके साथ बीजेपी नहीं खड़ी होती। अपना नुकसान पहुंचा के जो है बीजेपी के महल बनाने के लिए अपना घर तोड़ के जो है उसका एक ईंट जो है बीजेपी के महल में डाल दिया। एक सवाल जब ये बात आप बोल ही दिए हैं तो एक चीज और है, लोग ये भी कहते थे कि मनीष कश्यप जो है बिहार को बदलने चले थे, अब जो है दिल्ली में जाके बैठेंगे तो हाँ। शायद बिहार ही बदलने का। हाँ, तो चलिए 24 में ऐसा क्या हो गया था आपको कि अचानक आप बीजेपी ज्वाइन कर लिए थे? फिर से माफी मांगना चाहता हूँ कि मेरे से गलती हो गई थी कि मैं पिछले साल की तुलना में इस साल क्या गारंटी है कि मनीष कश्यप जी इस बार जनता के साथ इस तरह से कोई भी समझ सकते हैं आप मेरी बात को? अब बोलना नहीं चाहते हैं। एक सवाल मैं आखिरी में पूछना चाहता हूँ। जी। आप तो बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और आप जी। जो है मतलब कि बहुत क्लोज हैं, आप मेरे घर पे भी गए हैं, सब हम लोग वो बिना प्लास्टर वाले घर में सोए हैं, सही है कि नहीं? सही, बिल्कुल सही। मच्छर वच्छर वो मतलब खिड़की भी नहीं लगा है, जंगला चौकट कुछ नहीं, सही है। उसमें आप सोए हैं मेरे साथ, मेरे घर पे, बेतिया वाले घर पे। गांव वाला घर का कंडीशन तो और खराब है, हम बेतिया वाले घर का बात करना है, ठीक है? सोए हैं। आप बताइए लोगों का सोच क्या है कि मुझे किस पार्टी के साथ मिलकर जो है चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए, पहले भी जो डिसीजन आपका था उस पर भी हम लोग खड़े थे और आज भी खड़े हैं। पार्टी ने आपके साथ धोखा किया, आपने जनता के साथ कभी धोखा किया ही नहीं है। हमारा सोच ये है और बहुत सारे लोग जो आपको चाहते हैं, आपको समझते हैं, वो भी यही सोचते हैं। धोखा तो आपसे पार्टी ने किया है, मनीष कश्यप ने बिहार वालों से धोखा किया ही नहीं। अच्छा, कुछ दिन पहले आप पवन सिंह जी से मिले। 2024 में हम आपको फिर से लेके चलते हैं। 2024 में पवन सिंह और आप जिस तरह से उभर के चल रहे थे, अगर आप बीजेपी को ज्वाइन नहीं किए होते तो आप में और पवन सिंह में क्या अंतर होता? बीजेपी 240 की जगह पे 230 पे रहती। एक पवन सिंह खा गए। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, 240 की जगह पे 230 पे रहती। और मनीष कश्यप आज देखिए, क्या बीजेपी को जो तन मन धन से समर्पित होके जो है मदद करता है ना, उसके साथ बीजेपी नहीं खड़ी होती। बस इतना ही याद रखिए। 4 गो सीट नुकसान पहुंचाया होता तो आज जो है मतलब कि 100 बोलिया जैसा मुझे पूछते लोग। अच्छा, 4 पवन गो सिंह सीट से अगर नुकसान पहुंचाया होता तो अपना नुकसान पहुंचा के जो है बीजेपी के महल बनाने के लिए अपना घर तोड़ के जो है उसका एक ईंट जो है बीजेपी के महल में डाल दिया। 24 में ऐसा क्या हो गया था आपको कि अचानक आप बीजेपी ज्वाइन कर लिए थे? अब जो भी है 24 की बात, अब 24 मैंने लोगों से, अपने लोगों से माफ़ी मांगा है और फिर से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मेरे से गलती हो गई थी कि मैं बीजेपी वालों के चक्कर में जो है मैं 2024 का चुनाव नहीं लड़ा। नहीं लड़ पाए चुनाव? नहीं लड़ पाया, नहीं लड़ा। लोग साथ थे, तैयार थे, लेकिन मैं नहीं लड़ पाया। 2-3 दिन पहले एक आपका वीडियो आता है, उसमें आप बोलते हैं कि आप लोग राय दीजिए, विचार करिए मेरे बारे में कि हमको क्या करना चाहिए। ये काम 24 में आपको क्यों नहीं आया माइंड में? 24 में ये चीज़ आपको क्यों माइंड में नहीं आया? क्योंकि उस टाइम मैं 24 में भी राय विचार किया था, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ कम लोगों से किया था, पब्लिकली नहीं किया। हाँ, पब्लिकली नहीं किया था। 20-25 लोगों से जो हमारे जो क्लोज सर्कल में थे, मैं उन लोगों से पूछा था, माँ ने कहा था, वो मेरी गलती थी। इस बार जो है मैंने कम से कम आज 1 महीना 11 दिन से ज्यादा हो गया आज। उस टाइम काफी आपके मित्र जो है नाराज भी हुए थे, जैसे मैं एग्जाम्पल में अभी नागेश सम्राट जी यहीं पर हैं। नाराज नहीं हुए थे, उन लोगों के अंदर जो है एक प्यार था कि मनीष जो है चुनाव लड़ता, जीतता, सांसद बनता। उन लोगों को पता था कि बीजेपी वाले इसके साथ धोखा कर लेंगे और मुझे पता था कि ये लोग धोखा नहीं करेंगे। उन मित्रों में से क्योंकि मैं भरोसा करता था, मेरे भरोसा को तोड़ दिए, बात खत्म। जान दीजिए, उन मित्रों में से बहुत सारे तो आपके वापस भी आ गए, सब आपको जानते थे, लेकिन कुछ लोग अभी भी छूटे हुए हैं, उनके बारे में कोई नहीं छूटा है। सब लोग जो है कल भी साथ थे, आज भी साथ। जो सच्चे मित्र थे वो कल भी साथ थे, आज भी साथ है। बिल्कुल। इन्होंने कह भी दिया है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो थोड़ा सा अनुमान आप लोग भी लगाइए। और मैं आपको जो है ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ देता हूँ। आपने जो है हम लोगों को चाचा बनाया
तो इसके लिए जो है आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ, और साथ में जो है भाभी जी को भी जो है ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ, क्योंकि उसके बाद से जो है हम लोगों की मुलाकात नहीं हुई, उसके पहले मुलाकात हुई थी। तो पहले एक बेटा और उसके बाद से बेटी, बच्चे दो ही अच्छे। बिल्कुल सही बात है। लास्ट सवाल एक और करना आप चाहेंगे। सवाल लास्ट सवाल ही है। आप तो बधाई उसके दीजिए। बधाई दे दिए, ठीक है, माइंड में आ गया तो पूछ ही लेते हैं। पिछले साल की तुलना में इस साल क्या गारंटी है कि मनीष कश्यप जी इस बार जनता के साथ इस तरह से कोई भी समझ सकते हैं आप मेरी बात को, हम बोलना नहीं चाहते हैं। देखिए 2020 में मैं चुनाव लड़ा था, 2024 में भी मुझे कहा गया था कि आप 6 महीना वेट कर लीजिए, आपको जो है हम लोग सदन में भेज देंगे। ये बात कहा गया था, ये बात कहा गया था। आप हमें मजबूती प्रदान कीजिए, आपको हम लोग सदन में भेज देंगे और आप अपने लोगों का मदद कीजिएगा, आप अपने क्षेत्र के लोगों का मदद कीजिएगा। तो मैं उन लोगों पे भरोसा कर लिया, मेरे भरोसे के साथ उन लोगों ने खिलवाड़ किया, इसलिए जो है आप आज मेरे बगल में बैठ के जो है मेरे से ये सवाल कर रहे हैं। अगर उन लोगों ने मेरा भरोसा नहीं तोड़ा होता तो शायद आप ये सवाल मुझसे नहीं करते और कहते कि मनीष जी आपका डिसीजन बहुत अच्छा था। तो देखिए वो समय समय परिस्थितियों की बात होती है, समय की बात होती है। कभी कभी जो है समय जो है खराब होता है तो आपके अच्छे डिसीजन भी गलत हो जाते हैं, कभी समय अच्छा होता है तो बुरे डिसीजन भी अच्छे हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात। चलिए, बहुत बहुत शुभकामना आपको कि इस बार, पिछले बार नहीं हो पाया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस बार आप ट्राई कर रहे हैं, हम लोग भी आपके साथ हैं, पूरा डिजिटल योद्धा टीम आपके साथ है। बहुत बहुत शुभकामना आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, क्या अनुमान लगाए हैं इस वीडियो को देख के, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपका कमेंट अगले बार फिर से मनीष कश्यप जी के लिए एक सवाल खड़ा करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। एक सवाल मैं आखिरी में पूछना चाहता हूँ। जी। आप तो बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और आप जी। जो है मतलब कि बहुत क्लोज है, आप मेरे घर पे भी गए हैं, सब हम लोग वो बिना प्लास्टर वाले घर में सोए हैं। सही है कि नहीं? सही, बिल्कुल सही। मच्छर वच्छर वो मतलब खिड़की भी नहीं लगा है, जंगला चौकट कुछ नहीं। सही है, उसमें आप सोए हैं मेरे साथ, मेरे घर पे, बेतिया वाले घर पे। गांव वाला घर का कंडीशन तो और खराब है, हम बेतिया वाले घर का बात करना है, ठीक है? सोए हैं। आप बताइए लोगों का सोच क्या है कि मुझे किस पार्टी के साथ मिलकर जो है चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए, पहले भी जो डिसीजन आपका था उस पर भी हम लोग खड़े थे और आज भी खड़े हैं। पार्टी ने आपके साथ धोखा किया, आपने जनता के साथ कभी धोखा किया ही नहीं है। हमारा सोच ये है, और बहुत सारे लोग जो आपको चाहते हैं, आपको समझते हैं, वो भी यही सोचते हैं। धोखा तो आपसे पार्टी ने किया है, मनीष कश्यप ने बिहार वालों से धोखा किया ही नहीं है। चलिए, क्या पता नियति को कुछ और मंजूर होगा और नियति जो है उस समय मुझे दिल्ली नहीं भेजना चाह रही होगी, कहीं पटना में जो है विधानसभा में बैठ के हम लोग बिहार के विकास की बात करेंगे। चलिए। हाँ, एक सवाल जब ये बात आप बोल ही दिए हैं तो एक चीज और है। लोग ये भी कहते थे कि मनीष कश्यप जो है बिहार को बदलने चले थे, अब जो है दिल्ली में जाके बैठेंगे तो हाँ। शायद बिहार ही बदलने का। हाँ, तो चलिए जो भी है, तो जो नियति को पसंद है वो जो हुआ वो अच्छा ही हुआ, समझ जाइए कि यहाँ पे। क्योंकि आप हाँ 99% बिहार को ही पसंद करते हैं, 1% ही नहीं, पूरा देश पसंद है, ऐसा नहीं है, पूरा देश पसंद बदलने है, के लिए। लेकिन बिहारी हूँ तो बिहार भी पसंद है और बिहार से विशेष लगाव है। बहुत अच्छा हम लोगों के लिए भी रहेगा कि बिहार का बेटा बिहार में ही अब रहेगा। तो चलिए आगे आप लोग जो भी बोलते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।